तो एमसीयू में बहुत पावरफुल कैरेक्टर्स हैं एंड इन्होंने बहुत ओपी लेवल के फीट्स को भी शो किया है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम सिर्फ एक कैरेक्टर की बात करने वाले हैं, यानी कि थॉर की। गॉड ऑफ थंडर यानी थॉर ने पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में बहुत कमाल के फीट्स दिखाए हैं एंड आज के इस वीडियो में हम इन्हीं में से सबसे पावरफुल 10 फीट्स को रैंक करेंगे। बहुत से लोग इन फीट्स को जानते भी होंगे एंड बहुत से नहीं भी, लेकिन ये थॉर के कैरेक्टर के लिए एक परफेक्ट रिकैप वीडियो हो सकती है। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ऐसे किसी और कैरेक्टर के ऊपर भी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना। नंबर 13, थॉर डिस्ट्रॉय सर्टर। तो हमें पता है कि सर्टर कितना पावरफुल विलन है एंड अगर उसे इटर्नल फ्लेम मिल जाए तो उससे फुली चार्ज होकर तो वो नेक्स्ट लेवल पहुंच जाता है। लेकिन तब भी थॉर ने सर्टर को बीट किया है, भले उसके इस वाली फॉर्म में नहीं बट इस वाली फॉर्म में। हालांकि ये फील्ड को इतना बड़ा नहीं है क्योंकि थॉर ने बहुत इजीली इस सर्टर को बीट कर दिया था, लेकिन तब भी फायर डेनिम को बीट करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, इसीलिए मैंने इसे चलो लिस्ट में रख ही दिया। अब नंबर 12 पे है डिस्ट्रॉयर। थॉर 1 मूवी में थॉर ने डिस्ट्रॉयर को बीट किया है, जो कि ओडिन का बहुत पावरफुल रोबोट है। थॉर को ये बात रियलाइज होती है कि वो कौन है एंड उसको उसका हैमर मिलता है एंड उसके पास थॉर की पावर्स वापस आती है एंड वो डिस्ट्रॉयर को बीट करता है। हालांकि ये बात तो मानने वाली है कि एमसीयू ने बहुत से कैरेक्टर्स को रियून किया है, बट इसके साथ साथ उन्होंने डिस्ट्रॉयर आर्मर को भी रियून करके रखा है, क्योंकि डिस्ट्रॉयर आर्मर कॉमिक्स का एक बहुत पावरफुल आर्मर है जिसे बनाया गया था फोर्थ होस्ट को फाइट करने के लिए। फोर्थ होस्ट जो कि एक सेलेस्टियल है, मतलब ये आर्मर इतना पोटेंशियल रखता है और माना जाता है कि इस आर्मर के मेटल को उस टाइम बनाया गया था जब यूनिवर्स भी या मल्टीवर्स भी नहीं बना था। उसके पहले के गॉड्स के द्वारा ये आर्मर बनाया गया था। जब ओडिन इस आर्मर को पहनता है तो ओडिन डिस्ट्रॉयर बन जाता है एंड ये आर्मर लिटरली नेक्स्ट लेवल है। लेकिन ये बात तो मानने वाली है कि एमसीयू में इसे रियून कर दिया गया है। लेकिन तब भी हाँ, थॉर ने इतने पावरफुल आर्मर को बीट किया है, भले वो कॉमिक्स के मुकाबले कुछ ना हो तब भी। नंबर 11, वन शॉट लेविथियन। हमें याद है कि अवेंजर्स मूवी में हमने बहुत से फाइट सीक्वेंस देखे हैं, लेकिन उसमें एक सीन ऐसा भी था जब थॉर ने सिर्फ अपने एक स्ट्राइक से ही एक लेविथियन को मार दिया था। लेविथियन इतना बड़ा क्रिएचर, इतना खतरनाक है, लेकिन तब भी थॉर ने सिर्फ एक शॉट से ऐसा कर दिखाया। अब हम टॉप 10 लिस्ट की बात कर देते हैं। नंबर 10, थॉर डिस्ट्रॉय द रेनबो ब्रिज। तो हमें एग्जैक्ट तो नहीं पता कि रेनबो ब्रिज कितना ड्यूरेबल है, लेकिन अगर आप एमसीयू को शुरू से फॉलो करते हुए आ रहे हो तो आपको ये बात पता होगी कि ये एक ऐसा ब्रिज है जो 9 एलिमेंट से कनेक्टेड रखता है आपको बायफोस्ट के थ्रू। इसीलिए इस ब्रिज को बहुत पावरफुल मेटल से तो बनाया गया होगा। ऊपर से हमें ये बात पता है कि ये ब्रिज एक बार तोड़ा गया थॉर के द्वारा एंड सेकेंडली जब इसे फिर से ठीक किया गया था तो थॉर एंड हेमदाल ने इसे ठीक किया था टेज़रेक्ट से, यानी एक इन्फिनिटी स्टोन से। मतलब ये ब्रिज इतना पोटेंशियल तो होल्ड करता है कि बिना इन्फिनिटी स्टोन से इसे ठीक किया नहीं जा सकता था। और अगर इन्फिनिटी स्टोन्स इन्वॉल्व है तो हाँ, ये पावरफुल एंड ड्यूरेबल ब्रिज तो होगा ही, लेकिन थॉर ने अपने म्योनिर के हिट से भी इसे डिस्ट्रॉय करके रखा है। यानी हाँ, थॉर एक ओवरपावर्ड कैरेक्टर तो है ही है। तो हमें ये बात साफ पता है कि हेला कितनी खतरनाक है, क्योंकि उसके पास एस्कार्डियन फिजियोलॉजी का एडवांटेज है। वो थॉर से ज़्यादा एज्ड है, इसीलिए एस्कार्डियन फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग जिस एस्कार्डियन की एज जितनी ज़्यादा होगी उसकी पावर्स उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएंगी एंड इसीलिए हेला की पावर्स भी थॉर के मुकाबले बहुत ज़्यादा हैं। ऊपर से हेला एस्कार्ड में इमॉर्टल है, इसलिए वो अपने प्राइम में रही है शुरू से एंड थॉर से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसीलिए हेला ने थॉर के हैमर को भी इजीली ब्रेक कर दिया था। लेकिन इन सब के बावजूद थॉर ने अपनी आंख तक को खो दिया, लेकिन तब भी उसने हेला के अटैक से सर्वाइव कर लिया था। उसने हेला को सबसे पावरफुल लाइटनिंग स्ट्राइक मारा था हिस्ट्री का, जो कि थॉर का एक और ओपी फीट है। उसने विदाउट हैमर हेला से बहुत देर तक फाइट किया है, लेकिन तब भी सर्वाइव किया है। अगर कोई और होता तो कब का मर जाता। नंबर 8, बीट गोर द गॉड बुचर। तो गोर द गॉड बुचर कितना पावरफुल विलेन है ये बात हम सब लोगों को पता है, लेकिन थॉर ने इतने पावरफुल विलेन को भी बीट किया है। हमें पता है कि कॉमिक्स के मुकाबले भले ही एमसीयू का गोर बहुत कमजोर हो, लेकिन तब भी थॉर ने इसे बीट किया है। कॉमिक्स में भले ही 3 थॉर इसके सामने आए हो एंड इसने मल्टीपल गॉड्स को किल किया हो। हमें ये बात पता है कि एमसीयू में भी गॉड ने बहुत से गॉड्स को किल तो किया है, बट बस हमें इसकी बुचिंग दिखाई नहीं गई है। नंबर 7, डिफेट मैलिकेथ एंड ईथर। तो हमें ये बात साफ पता है कि इन्फिनिटी स्टोन्स कितने ज़्यादा ओवरपावर्ड होते हैं एंड ये इतने पावरफुल होते हैं कि इनसे 9 एलिमेंट्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। लेकिन इन इन्फिनिटी स्टोन्स में से एक स्टोन यानी रियलिटी स्टोन मैलिकेथ के पास भी था ईथर की फॉर्म में। मैलिकेथ को रेलम को डिस्ट्रॉय करने से रोकने का बस एक ही तरीका था कि वो साइंटिफिक डिवाइस से उसे रोक लिया जाए, लेकिन उससे पहले मैलिकेथ को बहुत तगड़ी फायर देना जरूरी थी, जो कि थॉर ने दी। थॉर ने साथ में रियलिटी स्टोन को भी रोका और साथ में मैलिकेथ का भी सफाया किया, यानी ओवरऑल थॉर ही वो की था जिसकी वजह से ये काम कर पाया, वरना मैलिकेथ सारे रेलम्स को डिस्ट्रॉय करने का दम रखता था इस स्टोन से। लेकिन थॉर इतना पावरफुल तो है कि रियलिटी स्टोन एंड मैलिकेथ को डिफीट कर पाया। नंबर 6, सर्वाइव कोलिजन ऑफ स्पेसशिप एंड पावर स्टोन।
तो ये बात है एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की, जब थैनोस ने थॉर को मरने के लिए छोड़ दिया था। तो अब इस मूवमेंट में दो घटनाएं हुई थी। सबसे पहले तो थैनोस ने एक इन्फिनिटी स्टोन यानी पावर स्टोन को थॉर के माथे से टच करके रखा। अब ये वही इन्फिनिटी स्टोन है यानी पावर स्टोन जिसकी हेल्प से एक सेलेस्टियल ने पूरा प्लेनेट उड़ा दिया था। अब हाँ, पावर लेवल अलग हो सकता है कि सेलेस्टियल अलग पावर यूज कर रहा हो एंड थैनोस थोड़ी कम कर रहा हो, लेकिन तब भी पावर स्टोन के टच को माथे में से आना कोई छोटी बात नहीं है। एंड यहीं पे जब इसने पावर स्टोन से पूरी स्पेसशिप उड़ा दी थी तो उसके बाद भी थॉर ने सर्वाइव किया था। एंड थॉर इकलौता ऐसा गार्डियन था जिसने इतनी देर तक स्पेस में सर्वाइव किया था एंड फिर ये गार्डियंस को मिला। नंबर 5, बीट हल्क विदाउट म्योनिर। हमें ये बात साफ पता है कि थॉर एंड हल्क बहुत पावरफुल राइवल्स रहे हैं एक दूसरे के, कॉमिक्स में भी एंड एमसीयू में भी। एमसीयू में भी हमने इनकी बहुत फाइट्स देखी हैं, लेकिन थॉर रैग्नारोक की फाइट कोई कैसे भूल सकता है। इस टाइम ना ही थॉर ने अपने म्योनिर का यूज किया एंड ना ही वो सीरियस होकर लड़ रहा था, लेकिन तब भी वो हल्क के ऊपर भारी पड़ रहा था। मतलब हाँ, थॉर को इस टाइम रियलाइज आने लग पड़ा था कि वो गॉड ऑफ थंडर है ना कि गॉड ऑफ हैमर। उसने हल्क को एक ऐसा पंच मारा जिससे वो वहीं पे हारने वाला था। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि ग्रैंड मास्टर की वजह से हल्क इस बैटल को जीत गया तो वो लोग गलत हैं, क्योंकि हल्क भले ही इस बैटल को जीता हो लेकिन थॉर इस बैटल में उसे आराम से हरा देता अगर ग्रैंड मास्टर ने नहीं रोका होता तो। इसलिए हाँ, थॉर ने हल्क को बीट किया है, वो भी म्योनिर के बिना या किसी भी हैमर के बिना। नंबर 4, रीस्टार्ट द फोर्जेस ऑफ नेडावेयर। तो आई थिंक अब तक एमसीयू का थॉर का ये सबसे ओपी स्ट्रेंथ का फीट है, क्योंकि यहाँ पे बताया जाता है कि नेडावेयर्स के इन रिंग्स का वेट प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट के जितना है। मतलब आप प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट के जितना अगर इन रिंग्स का वेट है तो आप खुद सोचो कि थॉर ने कितनी ज्यादा रॉ स्ट्रेंथ यहाँ पे यूज की है। यहाँ पे मैं एक और रेफरेंस लेना चाहूंगा थॉर लव एंड थंडर से। हमें पता है कि थॉर लव एंड थंडर में इसने गार्डियंस की स्पेसशिप को पुल किया है, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में, एंड इस टाइम गार्डियंस की स्पेसशिप मोशन में थी। एंड ये बात मैं शायद आपको बहुत बार बता भी चुका हूँ। मतलब जब थॉर इस स्पेसशिप को खींच रहा था तो हमें पता है कि गार्डियंस की स्पेसशिप इतना पोटेंशियल होल्ड करती है कि वो वॉर्म होल से ट्रैवल करती है। वॉर्म होल से ट्रैवल करने के लिए आपको कितनी स्पीड चाहिए ये आपको पता ही है। मतलब हाँ, थॉर की रॉ स्ट्रेंथ लिटरली बहुत ज़्यादा है, लेकिन तब भी अगर ये प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट के जितने ऑब्जेक्ट्स हैं तो आई डोंट थिंक यार इतना पावरफुल फीट किसी भी सुपर हीरो का दिखा है मूवीज में। नंबर 3, सर्वाइव द न्यूट्रॉन स्टार रेडिएशन। अब थॉर ने न्यूट्रॉन स्टार के रेडिएशन को भी एब्जॉर्ब किया है। ये एक इतना पावरफुल रेडिएशन था जिससे उरू मेटल को मेल्ट किया जा सके, यानी एमसीयू के सबसे पावरफुल मेटल को। हमें पता है कि वाइब्रेनियम कितना पावरफुल मेटल है जिससे कैप की शील्ड बनी है एंड वकांडास की शील्ड्स बनी है, लेकिन उस मेटल को भी ब्रेक करना नियरली इम्पॉसिबल है, बल्कि ये तो उरू मेटल है उससे भी बहुत पावरफुल। एंड इसीलिए थॉर ने इतने पावरफुल रेडिएशन को अब अगर मैं आपको और अच्छी तरह समझाने की कोशिश करूँ तो कोई भी स्टार न्यूट्रॉन स्टार तब बनता है जब उसमें सुपरनोवा हो। सुपरनोवा होने के बाद एक स्टार का टेम्परेचर 100 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक रहता है, लेकिन अगर हम अपने सन के कोर की भी बात करते हैं तो वहाँ का टेम्परेचर भी अराउंड 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक है। मतलब आप सोच सकते हो कि 100 करोड़ सेल्सियस कितना ज़्यादा होगा, एंड ये इतना पावरफुल रेडिएशन को अपने ऊपर ले चुका है। इसीलिए थॉर की ड्यूरेबिलिटी का सबसे ओपी फीट है। नंबर 2, टर्न द टाइड ऑफ द बैटल ऑफ वकांडा। हमें ये बात साफ पता है कि वकांडा बैटल का पूरा रुख थॉर नहीं बदला है। अब थॉर ने अपने स्टॉर्म ब्रेकर के साथ बायफोर्स के साथ कमाल की एंट्री मारी, बहुत से क्रेचेस को डिस्ट्रॉय किया एंड स्टॉर्म ब्रेकर की हेल्प से इन बड़ी बड़ी शिप्स को डिस्ट्रॉय किया। लेकिन इसके बावजूद जो यहाँ पे सबसे तगड़ी चीज नोटिस करने वाली है वो ये है कि इसने वकांडा के बैरियर्स को ब्रेक कर दिया है। अब मुझे ये बताने की तो जरूरत नहीं है कि ये कितने ड्यूरेबल है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि ये वाइब्रेनियम मेटल से बने हैं एंड इतनी ड्यूरेबिलिटी तो होल्ड करते ही हैं कि किसी भी बड़ी से बड़ी मिसाइल से इजिली सर्वाइव कर जाए। इवन थैनोस की पूरी आर्मी भी इन बैरियर्स को पेनिट्रेट नहीं कर पाई थी, बट थॉर ने अपने स्टॉर्म ब्रेकर या बायफोर्स से ऐसा कर दिया। अब यहाँ पे दो ही रीजंस हो सकते हैं। पहला कि थॉर के स्टॉर्म ब्रेकर में इतना पोटेंशियल है कि वो इसे ब्रेक कर पाया, एंड सेकंड कि इनके पास स्टॉर्म ब्रेकर के बायफोर्स के लिए कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी जो इसे डिफेंड कर पाए। इसलिए आई थिंक इन दोनों में से कोई पॉसिबिलिटी है, लेकिन तब भी थॉर ने वकांडा बैटल का पूरा रुख चेंज कर दिया था। नंबर 1, मॉर्टली बाउंडेड थैनोस। तो हमें ये बात पता है कि थॉर ने थैनोस का क्या हाल किया था इस बैटल के बाद। थॉर ने अपने स्टॉर्म ब्रेकर से सीधा थैनोस की छाती को ही फाड़ दिया। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात नोटिस करने वाली है कि इसने थैनोस की बॉडी को पेनिट्रेट किया उसके आर्मर के थ्रू। अगर आपको थोड़ा सा भी याद होगा तो थैनोस की बॉडी इतनी ज़्यादा ड्यूरेबल थी कि जिसके ऊपर आयरन मैन के इतने अटैक लगने के बाद भी एक बूंद खून नहीं आया। एंड डॉक्टर स्ट्रेंज ने पावर्स ऑफ मिस्टिकल आर्ट्स के इतने अटैक किए, लेकिन तब भी थैनोस को कुछ भी नहीं हुआ। इसीलिए ये बात तो मानने वाली है कि इसकी बॉडी बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है। लेकिन थॉर वो कैरेक्टर है जिसने इसकी बॉडी को पेनिट्रेट किया है, वो भी एक बार नहीं 2 बार। एक बार तो उसकी छाती चीर दी और दूसरी बार तो उसका सर ही उड़ा दिया। इसीलिए हाँ, थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर एंड थॉर दोनों अनस्टॉपेबल हैं। तो ये है थॉर के 10 एमसीयू के सबसे पावरफुल फीट्स। अगर आपको कॉमिक्स के ऊपर भी ऐसा एक वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट जरूर कर देना। एंड अगर आपको कोई और फेवरेट कैरेक्टर है जिसके ऊपर आप ऐसा वीडियो देखना चाहते हो तो वो बात पे हमें कमेंट में जरूर बता देना। बाकी आई थिंक इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर ऑन कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।